हाज़रीन, सब तो पहला तो मैं तुहानू शीश झुका के निमन करदा, सजदा करदा, फतेह करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, तकरीरां तो पहला मैं खेमा का याचक हाँ जो अपना प्रोग्राम मिथे समय तो लेट चल रहा है, पर उहदे विच मैं भी मजबूर हो जाना। थोड़ा सारिਆਂ का प्यार ही इन्ना है, सत्कार ही इन्ना है, तो मेरी आदत है जी भी मैथों किसी को मना जा नहीं कराया जाता। इन्ना ज्यादा पिंडों के विच भी रिस्पॉन्स आ रहा है भी एक या दो प्रोग्राम होंगे है, धक्के नाल 3-4 होर बन जाते हैं। कदे किसी को सरोपे पाउण का, कदे किसी को ज्वाइन कराउण का, कदे किसी चीज़ का, तो मैथों जवाब दिता नहीं जाता। मैनूं जिहड़ा जिधर नूं बांह फड़ के मोड़ लैंदा मैं उधर में मुड़ जाना। मेरी आदत नहीं। मैनूं कई मेरे नाल दे भी कह रहे भी भाई तू भी लीडरां वांगू सत श्री अकाल करके फटाफट निकल जा कर, लंबी गल ना करया कर। मैं कहा भाई की करा, अज तो 10-12 साल पहला मेरे हल्के के लोगों ने मैनू नाम रखा सी, कहने सी नाट 11 ट्रैक्टर है या चलता नहीं, जो चलते तो रुकता नहीं। तो मैं हो जा जो कह तुरपा फिर रुकता नहीं। गल जी सैटिस्फाई कराए बिना बंदे की मैनू भी स्वाद नहीं आता। सो बल्कि मैं तुहानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती करना चाहूँ, सारे वर्कर इकट्ठे होए हो, साथी इकट्ठे होए हो, भी जदों आपां प्रोग्राम रखते हैं भावें 10 रख लो, कोई मैनू ये नहीं, पर पहला जो प्रोग्राम बनाने वाली कमेटी है उन्होंने कह के उन्ना ही टाइम एक्सट्रा रखा ले। जो आप एक पिंड लिए टाइम अद्धा घंटा रखा होंगे तो उदों हो जाता भी 2 मिनट इत्थे भी जाने, 2 मिनट इत्थे भी जाने, 2 मिनट इत्थे भी जाने। वो मैं थोड़ी भी सोच समझदा तुहानूं हुंदा भी चलो आए आ 2 मिनट लगणगे, आ भी कढ़ा दिए, आ भी कढ़ा दिए, पर वो 2-2 मिनट करके, क्योंकि 2 मिनट तो लगते नहीं, मल्लो जोड़ी 15-20 मिनट अद्धा घंटा एक थां ते लग जाता है। वो एक अद्धे पिंड बाहर ही साडा घंटा 1.5 घंटा प्रोग्राम लेट हो जाता, फिर वो वधदे रहिंदे। मैं कहना आप पहले ही वो पा लो, पहले ही घंटा एक्सट्रा रख लो, अद्धा घंटा एक्सट्रा रख लो, तुहानूं कोई जवाब नहीं देगा। तो जिन्नियां थावां ते तुसीं ले जाना चाहुंदे हो, करना चाहुंदे हो, उन्हां पहले ही सानूं लिखा दिया करो। आप सारिਆਂ ਨੂੰ सैटिस्फाई करके जावांगे, क्योंकि ऐतकी दी जिहड़ी कैंपेन है ये मैं कोई लला लला वाली जिंदाबाद जिंदाबाद वाली कैंपेन नहीं करना चाहता। मैं खास तौर पर कैंपेन यही कर रहा भी धरती नाल जुड़ के, जमीनी स्तर से जुड़ के, आपदे परिवार का, आपदे साथियों का साथ नाल लैके घरों घरी होके असीं ये कैंपेन लड़ीए। मज़ा भी बहुत आ रहा उस कैंपेन दे विच, क्योंकि इन्ना क ज़्यादा सीखण नूं मिल रहा। दोस्तों, वैसे तो इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता, खास तौर पर राजनीति तो सीखता ही रहता है, पर मैनू तो खास तौर पर इन्ना क ज़्यादा सीखण नूं मिलिया जो पिछले 20 सालों च नहीं सीखिया सी, वो पिछले साल च सीख गया, तो जो पिछले साल च नहीं सीखिया सी वो पिछले 5-10-15 दिनों के विच तां इन्नी दिमाग चो पिक्चर क्लीयर हुई है भी यार असली राजनीति, असली लोगों की सेवा किवें करनी है, किवें चलना चाहिए, की करना चाहिए। दोस्तों, अज मैनू समझ लगी है जो गलती आम आदमी पार्टी वाले या दूजे करते हैं वो गलती मैं नहीं करनी, क्योंकि चोणां दीयां जित्तां हारां सोशल मीडिया ते लला लला करके झंडे पोस्टरां नाल वड्डियां रैलियां नाल नहीं हुंदियां। इन्हां दीयां जित्तां हारां तां थोड़े कदमां नाल, थोड़ियां गल्लां नाल, थोड़ी मेहनत नाल तय हुंदियां भी इलैक्शन की जित किधर नूं जांदी है, इलैक्शन की हार किधर नूं जांदी है। जदों सवेरे 4 बजे तुसीं उठ के किसी नूं घरे जाके बह जाना है ते गेम घमाए आनी है, ओहदा तोड़ ना कोई सोशल मीडिया ना कोई शोर चीज़ है। जिहड़ी कल्ले कल्ले बंदे दी मार्किंग है वो पिंडां च जो तुसीं कर सकते हो, शहरां च जो तुसीं कर सकते हो, वो कोई दुनिया भर की टैक्नोलॉजी अजे कर नहीं सकती। मैं नाल ये भी समझिया कि अगर इस हल्के की सेवा करनी है
ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ मैं हल्के ਨੂੰ बहुत मेहनत ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ, मेरे लिए हल्का बहुत कीमती है, क्योंकि हल्का मेरे लिए कल्ला एक राजनीतिक हल्का नहीं। तेरे पिता जी ने मैनू इस हल्के की बांह फड़ाई सी, मैं तो वादा लिता सी भी इस हल्के की सेवा करा, ते उस तो कुछ समय बाद ही कैंसर ने उन्होंने अपने तो खो लिया। तो मैं उदों सारिਆਂ ने कहा सी भी नहीं जी ਆਪਾਂ वापस ਧਨੌਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੱਬਰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਲੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹੀ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਖੂਬੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਲੱਭ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਲੱਭ ਲੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੜਫੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸੋਚੂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਾਤਾ। ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਹਿائش ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ, ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੋਮ 'ਚ ਬਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਲਹਿਰਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ ਜਾਊਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਟੱਬਰ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਪਰਨ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਪੁਰ ਕਨੀਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ
ਆਪਦਾ ਪਰਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਅਹੁਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਤਾਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਲੱਭੀਏ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭੀਏ, ਅੱਜ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਾਈ। ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। तो जिद्दे मैं आपके पैरों सिर हो गया, जिद्दे मैं आपके परिवार में पालन जोगा हो गया, उदे मैं राजनीति करूंगा। तो वो सारिया चीज़ां जो मैनू सही होंदियां दिखियां भी मैं टाइम भी दे सकदा, मैं कारोबार जे घरों बह के चला सकदा तो लहरों बह के भी चला सकदा। उस दिन सारिया चीज़ां नू सोच के तोल मोल के मैं शाम नू जाके बीबी जी नू कहा, मैं कहा बीबी जी पा दो बोझ मोटियां ते। उसे दिन तो आपका टब्बर लैके टीहर लैके मैं लहरे दे विच आपदी रहाइश पक्की कर ली है। हुण सारी जिंदगी जिवें बीबी भट्टल ने सेवा करी है, तुहानू भी मैं कहना चाहना भी मेरी भी सारी जिंदगी हुण तुहाडे लेखे है, जिथे मर्जी रख लो, जिथे मर्जी ला लो, तुहाडे विच ही तुहाडे नाल। राहुल सिद्धू जिंदाबाद, राहुल सिद्धू जिंदाबाद। हुण मैनूं एहसास हो रहा है किड्डी वड्डी जिम्मेवारी है। नहीं आपां सोच रहे रहने मैं MLA बन जा, मैं हल्के की नुमाइंदगी कर ला, मैं आ कर ला, पर वाकई हुण पता लग्या जो एडा वड्डा टब्बर देख रहा। कल लहरे भी मीटिंग करके आया, एडा वड्डा इकट्ठ, मैनूं तां ऐसी शायद 20-50-100 बंदे की वर्कर मीटिंग होगी, कुर्सियां मुक गईयां। अज भी इधरली जोन का एडा वड्डा जो मैं देखता भी यार एडा वड्डा लाना अपना, इन्ने ज्यादा लोगों दी भावनावां जुड़ियां भी, आकांक्षावां जुड़ियां गई, उम्मीदां जुड़ियां भी, ते ये सारा बोझ मेरे मोढियां ते आ गया। हुण पता लगदा है भी ये पग दा भार किन्ना क ज्यादा है, क्योंकि ये भार कल्ला कपड़े दा नहीं, ये भार तुहाडीआं भावनावां ते तुहाडीआं उम्मीदां दा। पहला बीबी भट्टल दे मोढियां ते इस हल्के दी जिम्मेवारी सी। मैं तां एक जवाक होने के नाते, बच्चा होने के नाते उन्होंने हथ बटाउंदा सी, अल्लड़ उमरी शुरू हो गया सी। तो जदों प्यो के सिर ते कबीलदारी होंदी है, उदों जवाक घचौणियां मार जाते हैं, ढिल्ला मार जाते हैं। आम तौर पर आप कह रहे हैं भी बापू तू गोडी गोडी करनी शुरू कर, मैं माड़े जा खनौरी मंडी तक बी लैके आना, स्प्रे लैके आना, जाने स्प्रे के बहाने मार के स्कूटर नूं एक 10 मिनट दोस्तों को ला ले, 5 मिनट जूस पी लिया, फिर चाह पी ली, चलते हाँ खड़ जा हले 10 मिनट तक घचौणियां मार जाने। यही मुंडा जिन्होंने सवेरे 10 बजे पे लत्तां मार के घड़ीस के लेके जाता है खेत नूं, जदों उहदे आपे सिर ते कबीलदारी पै जाती है, जदों उहदे आपे सिर ते पग टिक जाती है, तो उही पुत सूरज चढ़न तो पहला सवेरे 4 बजे डंडी पिया हुंदा खेतां नूं जाके काम करना। अज मैं भी वो पुत बन गया, अज मेरे सिर ते भी वो कबीलदारी आ गई है। सो विश्वास दिवाउणा, जो कुछ होया पिछले समय दे विच, जिवें भी होया, हुण माहौल बदल जूगा। हुण तुहाडा पुत तुहाडे नाल खड़ के, तुहाडा भरा तुहाडे नाल खड़ के, बीबी भट्टल दी जो एक मजबूरी हुंदी सी भी वो गली जानी, पंजाब दी चीज़ां देखे कि लहरे दी चीज़ां देखे, जो एक अकाल पुरख कनी एक कमी महसूस होंदी सी बीबी नूं भी मेरा हथ बटाउण वाला कोई नहीं, मैं तो एक हथ ढूई पिछे बन के लड़ रही हाँ, कल्ले हथ नाल लड़ाई लड़ रही हाँ। अज वो दूजा हथ फिर बीबी भट्टल दे नाल बन के खड़न लई मैं आ गया, जिम्मेवारी सामण लई मैं आ गया। सो तुहानूं विश्वास दिवाउणा वीरो, जो अज तक जिवें मर्जी रहा ना रहा, अज तो बाद तुहानूं कदे ये महसूस नहीं होगा भी तुहाडा पुत, तुहाडा भरा तुहाडे सामने ढाल बन के, चट्टान बन के नहीं खड़िया, पिठ नहीं लगन देऊंगा, पिठ नहीं लगन देऊंगा। ताकत देनी है अकाल पुरख ने या तुसी, मैनू नहीं पता की ताकत मिलू की ताकत ना मिलू, पर इन्ना विश्वास दिवाउणा जिन्ने जोगा भी होया, जिन्नी भी ताकत तुसी मैनू दित्ती, कदे लुको के मुट्ठी बना के नहीं रखू, खुला हथ करके तुहाडे मूहरे कर दो भी भाई थोड़ी दित्ती भी अजा वरत लो, जिथे जाके वरती जाती है।
मेरा काम करने का तरीका थोड़ा जिहा फर्क है ते उहदे नाल खास तौर पर इस इलेक्शन दे विच जो अज अपना परिवार है, जो अज अपना लाना है, ये इलेक्शन मेरे लिए जिंदगी की सब तो इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि बीबी भट्टल की 40-45 साल की सेवा का सिक्का 10 तरीक को निकलता। जो बीबी भट्टल चढ़ती उम्र इस हल्के दे विच आई सी, एक नूह बन के आई सी, धी बन के रही ते मां बन के इस हल्के की सेवा कर रही है। अज चिट्टे बाल करा के इस हल्के दे विचों जदों उस मां ने रोका मारिया कि आखिरी जंग है मेरे बच्चों, आखिरी जोर है, थोड़े लिए लड़ रही आ, थोड़े लिए मैदान दे विच अज भी थोड़ी बुढ़ी मां खड़ी है, आओ मेरे नाल लगो, मेरा साथ दिओ ते अज इस निर्णायक जंग दे विच, अज इस इतिहासिक जंग दे विच बीबी भट्टल दी आखिरी इम्तिहान दे विच अज जेड़ा बंदा योगदान पाऊगा, अज जेड़ा बंदा आशीर्वाद देगा, मेरे लिए बंदा नहीं, मेरे लिए रब है, रब सारी उम्र रब है। क्योंकि मेरे लिए मेरी मां भी कली मां नहीं, क्योंकि पिताजी ने मैं तो देखा ही नहीं बाप का प्यार की हुंदा, साया की हुंदा। मेरे लिए तो मेरी मां ही मेरी मां है, मेरा बाप है, मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, मेरा वाहिगुरु है। तो मेरे रब का जो साथ देगा, मेरे रब का जो सजदा करूगा, मेरे रब का जो मान उच्चा करूगा, उस बंदे का मान ते सन्मान मैं अपनी जिंदगी च जिउंदे जी कदे डिगण नहीं देऊंगा। इन्ना कि तुहानूं विश्वास दवा।